सिर्फ नेहा ही अपनी पोजीशन क्लियर कर सकती है। बेहतर यही है कि वही उससे बात करें और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। जी, नेहा ने इसका वादा किया है मुझसे। वो बेटी तुम्हारे भाई की इलाज मैं करवाऊंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपना रुपया जाया करने की? अपने भाई साहब से कहो उसका इलाज करवाएं। बल्कि उनसे ये भी कहो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसको यहाँ मत भेजिएगा, अपने घर पे ही रखिए। मैं सोच रही थी कि अगर मरियम भी आपके घर आ जाए, मेरा मतलब है कि अगर उसकी शादी उसामा से हो जाए तो। आओ उमर, आओ आओ। आपने बुलाया था मुझे बाबा? हाँ बेटा, वो कल वकील साहब आएंगे कागजात लेकर। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं बाबा, आपकी चीज है, मुझे क्या एतराज होगा। आप जिस मर्जी के नाम कर दें। मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे बेटे के नाम कर रहा हूँ, नेहा उसकी निगरान होगी। अच्छा, लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो? बेटा हो या बेटी हो, हमारे लिए तो वो अल्लाह मियाँ की तरफ से तोहफा ही होगा। भारत, हमारे खानदान में पहली औलाद बेटा ही होता है। अच्छा चले, अल्लाह करे जो बेहतर है वो। बाबा लेट हो गया बहुत, मेरा ख्याल है आपको सोना चाहिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ देर आराम कर। हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम भी सो जाओ, आराम करो, तुम भी थक गए होगे। मुझे तो पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही। तो सोओगे तो नींद आएगी ना, जाओ जाकर लेट जाओ, नींद आ जाएगी। ठीक है बाबा, शब खैर। शब खैर। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे ऐसी फरमाबरदार औलाद दी है, तेरा बड़ा शुक्र है। क्या हुआ भाभी, चाहिए आपको? बहुत खुश हो ना तुम? मैंने अगर तुम्हारी खुशियों को तबाह करके तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए ना, तो मेरा नाम बता। यानी कमाल है भाई, यानी हमारी बेटी की गोद भराई और हमें आधी रात के वक्त इत्तला की जा रही है कि भाई आ जाना। आधी रात तो नहीं, भाईजान ने 10 बजे के करीब फोन किया था। 10 बजे कौन सी आधी रात होती है? मेरे लिए आधी रात है, मैं जल्दी सोने का आदी। 10 बजे फोन किया था, अचानक फोन कर दिया। तुम्हारा ख्याल है कि वो प्रोग्राम अचानक बन गया होगा? आखिर उन्होंने कुछ तय किया होगा कि बहू की गोद भराई करनी है, वो 3-4 दिन से ये बात चल रही होगी, किसी को इनवाइट किया होगा, हो सकता है कार्ड भी छपवाए हो। भाई एक हम ही रह गए, वक्त के वक्त हम पे एहसान अजीम कर दिया कि बस तुम लोग भी आ जाना। मैं खुददार आदमी हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई किसी सूरत, और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। बस महमूद, आप बिला वजह हर बात में कोई ना कोई मीन में निकाल लेते हैं। आप सोचे तो सही, हमारी बेटी की खुशी, उसकी गोद भराई की रस्म है, क्या महसूस करेगी वो? उसका दिल टूट जाएगा। दिल टूटे या घर टूटे, मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं। मेरी इज्जत सबसे आगे, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं इस तरह नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे, अपनी बेटी के लिए तो कम से कम जबान से अच्छे अल्फाज निकाला करें। आए, जबान से कहने से कुछ नहीं होता, कभी कभी कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है। खैर, आपने नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताए दे रही हूँ, मैं वहां जरूर जाऊंगी,
जाऊंगी का मतलब जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपको लगता है मैं पागल हो गई? हाँ। ठीक है, तो आप समझ लेंगे मैं पागल हो गई। और पागल का क्या है, पागल तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हारे भाई की कमाई नहीं है, नाश्ता बना के छोड़ के चली गई हो। क्या बात है बेटा, किन सोचों में गुम हो? अपने बाबा से भी कोई बात छुपाओगी तुम? नहीं बाबा, छुपाने वाली बात तो कोई है ही नहीं। उमर के बारे में सोच रही थी कि वो खैर खैरियत से वापस आ जाए बस। क्या क्या हुआ उमर को? दुबई जा रहा है ना वो। अच्छा, आज रात ही निकल जाएगा, देर से फ्लाइट है उसकी। हाँ वो मैं यही सोच रहा था कि क्या वो तकरीब से पहले ही चला जाएगा? नहीं नहीं, उसकी फ्लाइट देर रात से है ना, तकरीब में तो होगा वो। बाबा एक बात करनी थी आपसे, उसामा के बारे में। उसने आपको कहा होगा ना, वो यूनिवर्सिटी में एक लड़की है उसके साथ पढ़ती है, पसंद करता है उसको, उरूसा नाम है उसका। तो उसके घर वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसकी शादी कर दी जाए। तो मैंने कहा घर वालों से तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है ना, हम मिल लेते हैं जाके। अच्छी लड़की है वो। बच्चों, ये अचानक रस्म करने का ख्याल क्यों आ गया आपको? इकबाल की ख्वाहिश है, रात बातों बातों में अचानक ही उन्होंने इसका इजहार किया। लेकिन बच्चे, शुमाइला के वक्त तो आपने गोद भराई की रस्म को पुरानी और अफसरदा रस्म कहकर इनकार कर दिया था कि अब ऐसा कौन करता है। हाँ राबिया, मेरा तो अब भी यही ख्याल है, लेकिन ये इकबाल की ख्वाहिश है और तुम जानती हो कि इकबाल की कोई भी ख्वाहिश मैं टाल नहीं सकती, और खासकर हर वो बात जिससे उन्हें खुशी मिलती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक आओगे उमर? बस 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ ऑफिस से। पता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। तुम वही क्यों नहीं पहनती हो जो तुमने मेरी बर्थडे पे पहना था? बहुत हसीन लग रही थी उसमें। मैं चाहता हूँ तुम्हें एक आखिरी दफा उसमें जरूर देखूं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है ना, कि तुम्हें मैं हर जोड़े में अच्छी लगती हूँ। पता, I feel like I'm so lucky कि तुम मेरी जिंदगी में। तुम्हारी मोहब्बत ही तो मेरी जिंदगी है। बोला मैं जो तुमसे दूर गुजारे थे ना, आज भी उन पे शर्मिंदा हूं। बस वो वक्त गुजर गया ना, जो वक्त गुजर गया उसके बारे में बात मत करो। हाँ, लेकिन कभी कभी उन दिनों की याद दिल को ठेस तो पहुंचाती है ना, कि मैंने कैसे तुम पर एतबार नहीं किया और दूसरों की बात को मान लिया। लेकिन गुजरे हुए कल के बारे में बात करना भी तो खुद को अजियत में डालने वाली बात है ना। इसे छोड़ो, आज के बारे में बात करो, कल के बारे में बात करो मुझसे। निकल रहे हो या 2-4 मिनट बाकी हैं अभी? अरे नहीं नहीं मैडम, बस 2 मिनट में गाड़ी में बैठ रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारे लिए फूल लेने के लिए रुकूंगा, समझो 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊँ। बस 10 मिनट में मैं भी तैयार हो जाऊंगी, जल्दी से आ जाओ। क्या पहन रही हो? जो तुम्हें अच्छा लगेगा भाई। ठीक, बाय। महमूद, बेटी की खुशी के मौके पर ऐसा तो ना करे, उसका दिल तो ना दुखाएं। कम से कम कितनी बार फोन कर चुकी है वो। मुझे तो कोई फोन नहीं किया। किया है, आपने तो खुद उससे बात नहीं की, बल्कि मेरे फोन पे भी फोन आया तो आपने बात नहीं की।
भाई मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करनी बात, कोई जबरदस्ती है? क्या फायदा होगा मुझसे बात करने का जब मैंने जाना ही नहीं? कैसे बाप हैं आप, बेटी के लिए भी दिल नहीं पसीजता है आपका। और एक वो है, कई बार फोन करके पूछ चुकी है, अम्मी अब्बा साथ आएंगे ना, अब्बा आएंगे ना, तो अब्बा को जरूर लेकर आइएगा। बस मैं तैयार होने जा रही, अब आप भी तैयार हो जाए। माशाल्लाह, आज तो आपको मेरी नजर लग जाएगी। बहुत शरीर हो गए हो। सारी तैयारियां हो गई हैं? जी जी सब हो गया। मामा ने जो जो चीजें कही थी वो ले आए। अच्छा अच्छा, तुम्हारी पोपो नहीं आई अभी तक? हमजा से बात हुई थी, रास्ते में पहुंच ही रहे हूँ। अच्छा चल, मेरे ख्याल नीचे चलते हैं। नहीं बेटा नहीं, आई एम ऑल राइट नाउ। चल ओके। भैया काशिफ और शुमाला अभी तक क्यों नहीं आए? भाई साहब काशिफ अभी आया है, शुमाला बस तैयार होके आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई उसको उमर को फोन करो ना, जल्दी करो जल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लाओ मुझे, मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ यार उमर तुम कहाँ रह गए हो? क्या? क्या हुआ? हेलो, कौन? उमर किधर है? ठीक है, हाँ हमारे उमर का एक्सीडेंट हुआ। हमजा डॉक्टर को फोन करो। भाई साहब डॉक्टर को फोन करो बेटा। राशि भाई, पानी लेके जी भाई,
हाँ नहीं, उमर अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है। डॉक्टर जो भी बताता है मैं आपको कॉल करूंगा। बाबा कैसे? हाँ नहीं, अच्छा है, शुक्र है, बाबा तो ठीक है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, कुछ नहीं होगा उमर। जी जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा उमर, इंशाल्लाह। हेलो, आ गए? मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ, सो रोमांटिक, बारिश होने वाली है ना। ओ, मैं भूल गया, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके फेवरेट फ्लावर्स। टाटा। क्या ये रोज रोज फूल ले आते हो उमर? क्या हुआ, अच्छे नहीं है क्या? नहीं, मुरझा जाते हैं ये, फिर मुझे फेंकने पड़ते हैं। तुम इतने प्यार से लेके आते हो। कहाँ का वास्ता है, ये क्या अजीब बातें कर रही हो तुमने? हाँ, अच्छा, तो मतलब खुद ही बात करके खुद ही नाराज हो जाऊंगी मैं? तुम्हें मेरी बातें इतनी अजीब लगती है, एक दिन ना तुम्हें मैं भी अजीब लगने लगी। पागल हो गई हो तो? ऐसा कभी भी नहीं, तुम जितनी भी अजीब हो जाओ ना, मैं तुमसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत करूंगा। जितनी भी अजीब हो जाओ, जितनी भी अजीब हो जाओ, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। 2 मिनट में गाड़ी में बैठ रहा हूँ, रास्ते में तुम्हारे लिए फूल लेने के लिए रुकूंगा, समझो 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊँ। नेहा, बाबा को नींद का इंजेक्शन दिया। नेहा, उमर भाई ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। अभी हमजा और उसामा की कॉल आई थी, वो कह रहे थे, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। नेहा, मुझे उमर के पास जाना है। नेहा नहीं, अभी नहीं जा सकते ना, उनका ऑपरेशन हो जाए, डॉक्टर्स कमरे में शिफ्ट करने, फिर हम चलेंगे। तुम ऊपर जाके आराम करो अपने कमरे में। हॉस्पिटल जाना है। उमर के पास उमर के पास, नेहा थोड़ी देर रुक जाओ। उमर के पास ले जाओ, मुझे उमर के पास ले जाओ, मुझे उमर के पास ले जाओ, प्लीज मुझे उमर के पास ले जाओ, मुझे उमर के पास ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे उमर के पास ले जाओ, प्लीज 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 मुझे उमर के पास ले जाओ। हौसला करो, ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम नहीं बचाते हैं उन्हें। नहीं बचा नहीं पाए। क्या मतलब है नहीं बचा पाए? आप बताएं तो सही क्या मतलब है? ये क्या बोलते थे? सही था उमर, अभी इधर बैठ। सही था उमर, बैठ बैठ बैठो बैठो। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर
उमर की डेथ हो गई है बाबा। कितने खुश थे सब और एक फोन कॉल ने आग लगा दी। सबकी खुशियां रूठ सी गई जैसे। अल्लाह उमर को सेहत दे, जिंदगी दे उसे। अभी बड़ी देर हो गई है, इन लोगों ने अभी तक हमें कुछ बताया है क्यों नहीं है? अल्लाह खैर करे, दिल तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है। तुम एक काम करो, तुम काशिफ को फोन करके पूछो तो उसे। हटो देख लिया तुमने? देख लिया? खुश हो तुम? उमर को मार डालो तुमने। खुश हो तुम? अगर वो मेरे साथ होता ना, मैं बता रही हूँ, मेरे साथ होता मैं तो वो जिंदा होता। क्या गई है मैंने? नहीं छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें देखो दिया, मैं तुम्हें वहां से कर दी। मरियम अंदर से या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर।
क्या 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 हो रहा है ये कौन रो रहा है ये बाहर कौन रो रहा है? उमर कहाँ है? क्या हुआ उमर को? क्या हुआ उमर को? बोलते क्यों नहीं? बाबा बैठे। क्या हुआ उसे? छोड़कर चला गया। कहाँ चला गया? बाबा बैठे। कहाँ चला गया? बाबा प्लीज 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 आप बैठे। कहाँ चला गया? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? उमर कहाँ है? मेरा बच्चा किधर है? उमर की डेथ हो गई है बाबा। बता रही हूँ महिला, नेहा ने मारा है मेरे को। नेहा ने मारा। मरियम संभालो खुद को। मरियम पानी पी। छोड़ो, कुछ भी ना मिले। उमर की मौत का हम सबको दुख है, बस सब सब्र के अलावा कर क्या सकते हैं? मरियम होश करो, और तुम्हें इस वक्त नेहा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नेहा ने मारा है उमर को, उसकी नफरत ने मारा है उमर को। क्या कह रही हो मरियम? नेहा उमर भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, वो क्यों ऐसे नहीं करती थी उमर से मोहब्बत? वो मुझसे जलती थी, सिर्फ मुझसे जलती थी, और जब उसको पता चला कि मैं मुझसे मोहब्बत करती हूँ, उसने मेरे को मार दिया उसने। कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा सो लो, आराम करो। नहीं रहना मुझे जिंदा, और उमर के बाद जिंदा रह के करूंगी भी क्या? उमर मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत थी। मैंने उससे तब भी मोहब्बत की थी जब उसने नेहा के लिए मुझे छोड़ा था। मैं उसकी खुशी में खुश थी, लेकिन ये गम इतना बड़ा है इकबाल भाई के मेरे पास तो आपको पुरसा देने के लिए अल्फाज भी नहीं। बस यही कह सकता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुख को सहने का सब्र अता फरमाए। बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का लाशा, इस दुनिया में इससे बड़ी क़यामत तो क्या हो सकती है? अल्लाह सब्र देगा, हमें हौसला करना होगा। उम्र के गम के साथ जिंदगी गुजारने की आदत डालनी होगी। ठीक कह रहे हो साहब। गम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वक्त के साथ उसकी शिद्दत में कमी आ ही जाती। हम उमर की मौत को कभी नहीं बुला पाएंगे,
बुलाया तो जा ही नहीं सकता भाई। उम्र तो सारी जिंदगी याद रहे। याद तो उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाए। और मैं उम्र को जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भुला सकता। उमर मेरा बच्चा अपनी माँ से बात कर। उमर देख तेरी माँ बैठी है, मेरे साथ मेरे बच्चे उठ जा। नहीं छोड़ के साथ बात कर। तू क्यों चुप है? उठ जा उमर, अपनी माँ से बात कर। उमर उठे ना, उमर नहीं छोड़ के जा सकते हमें। उमर मेरे साथ बात कर। उमर नहीं आप लोगों को नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मेरे को। उमर जिंदा है वो, मेरे साथ रहेगा। आप लोगों के साथ नहीं जा सकते मेरे को। मुझे छोड़ कर आप नहीं जाते मेरे को। उमर नहीं जाते आप लोगों के देखो कोई उमर खाला उठे पानी लेके आना। खाला उठे रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। देख लो मैं क्या कमाल कर गया, देख लो मैं क्या कमाल कर गया। जिंदा भी हूँ और विशाल कर रूठी है मुझसे खुदाई, मेरा तो जला रहा है। जहरीली क्या है
जाने ये क्या इम्तिहान है तुझसे बिछ टुकड़ों पे कैसे बिखरता रहा। समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को किसी की सांसों में समा कर उसे तन्हा नहीं करते। क्यों या